ओम शांति। ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली पर हम गहराई से बात करेंगे। मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, एक बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। शीर्षक अपने आप में ही एक तरह से पूरा नक्शा है। मंजिल है घर और रास्ता है देही अभिमानी बनना। हाँ, और एक बाप को याद करना। लेकिन आज की मुरली में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अच्छा। हाँ, एक तरफ बाबा कहते हैं कि सब कुछ एक अनादि अविनाशी ड्रामा में पहले से तय है, मतलब नथिंग न्यू। और दूसरी तरफ वो पुरुषार्थ करने की, देही अभिमानी बनने की, ऊंच पद पाने की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि इस पहले से लिखे हुए नाटक में हमारे पुरुषार्थ की, हमारी फ्री विल की क्या भूमिका है। एक एक्टर होते हुए हम सच्ची आज़ादी कैसे पा सकते हैं। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और आज की मुरली इसी के इर्द गिर्द घूमती है। बाबा शुरुआत ही इस वंडरफुल ड्रामा के राज से करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। ये समझना ही शांति का पहला कदम है। लेकिन ये शांति कभी कभी बेचैनी भी पैदा कर सकती है। सही बात है। मैं इसी पर आना चाहती थी। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहा हो तो उसे ये कहना कि ये तो ड्रामा है, इसमें कुछ नया नहीं है, क्या ये उसकी पीड़ा को कम आंकने जैसा नहीं लगता? मतलब ये विचार थोड़ा असंवेदनशील लग सकता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। देखिए, नथिंग न्यू का जो ज्ञान है वो सहानुभूति को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि क्यों के बोझ को खत्म करने के लिए है। क्यों के बोझ को? हाँ, जब पीड़ा होती है तो दर्द से ज्यादा हमें वो सवाल थका देता है कि मेरे साथ ही क्या। ये क्यों हमारे अहंकार से पैदा होता है कि मेरी जीवन की स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा। तो बाबा का ये ज्ञान शांति तो देता है, लेकिन ये शांति हमारे अहंकार की, हमारी शिकायत करने की आदत की और खुद को एक पीड़ित समझने की कहानी की कीमत पर मिलती है। तो बाबा ये नहीं कह रहे कि दर्द को महसूस मत करो, वो कह रहे हैं कि दर्द के साथ अन्याय की कहानी मत जोड़ो। ये बहुत बड़ा फर्क है। वाह, मतलब ड्रामा का ज्ञान दर्द को नहीं बल्कि उस दर्द से जुड़ी शिकायतों और बोझ को हटाता है। ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ एक और बिंदु बाबा ने आज उठाया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। बाबा कहते हैं प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं, पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। इसे हम एक तरह का स्पिरिचुअल जस्ट इन टाइम सिस्टम कह सकते हैं। स्पिरिचुअल जस्ट इन टाइम? हाँ, मतलब बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान के पुराने अभिलेखागार में मत खो जाओ। सबसे शक्तिशाली जानकारी वो है जो अभी इन अंतिम क्षणों के लिए दी जा रही है। जैसे एक छात्र परीक्षा से ठीक पहले के लेक्चर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है, वैसे ही ये समय है हर नई पॉइंट को पकड़कर स्वरूप में लाने का, क्योंकि यही अंतिम रिजल्ट बनाएगी। सही बात है। तो ड्रामा को समझने का मतलब है वर्तमान में जीना और हर दिन मिल रहे ज्ञान के प्रति सजग रहना। चलिए अब इस ड्रामा के मुख्य किरदार पर आते हैं, यानी आत्मा की कहानी पर। बाबा ने आज 84 जन्मों की कहानी को फिर से स्पष्ट किया है और उसमें एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर समझाया है, प्रजापिता ब्रह्मा और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के बीच का अंतर। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, और इस अंतर को समझना एक तरह से पूरी ज्ञान की नींव को पक्का करने जैसा है। इसे ऐसे देखिए, सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा है, जो फरिश्ता है, वो एक आदर्श है, एक टेम्पलेट है, एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट। एक ब्लूप्रिंट, बिल्कुल। लेकिन प्रजापिता यानी मानवता का पिता, ये एक कार्यात्मक भूमिका है, एक फंक्शनल रोल है। प्रजा को जन्म देने के लिए, एक नए वंश को बनाने के लिए एक भौतिक शरीर की जरूरत है। सूक्ष्म दुनिया से भौतिक दुनिया नहीं रची जा सकती। सही है। इसीलिए बाबा स्पष्ट करते हैं कि जो पहले जन्म में श्री कृष्ण था, वही आत्मा 84 जन्मों के अंत में इस साकार दुनिया में प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, जिसके तन का आधार लेकर शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। मतलब सूक्ष्म वतन का ब्रह्मा एक विचार है और प्रजापिता ब्रह्मा उस विचार को साकार करने वाला माध्यम। बेहतरीन। और इसी साकार दुनिया में रहते हुए बाबा हमें उस अवस्था तक ले जाना चाहते हैं जिसे मुरली में बार बार कहा गया है, देही अभिमानी। ये शब्द हम रोज सुनते हैं, लेकिन क्या हम इसके असली मतलब को समझते हैं?
ये सिर्फ एक रटने वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। देही अभिमानी बनना सिर्फ एक सकारात्मक विचार नहीं है, ये अपनी क्या कहते हैं ऑपरेशनल आइडेंटिटी को सक्रिय रूप से बदलना है। हाँ ऑपरेशनल आइडेंटिटी हाँ मतलब आप जीवन का अनुभव शरीर की इंद्रियों, उसकी यादों और उसकी पहचान के माध्यम से करने के बजाय एक कदम पीछे हटकर शरीर को एक वाहन या एक कॉस्ट्यूम की तरह देखते हैं जिसे आप अस्थायी रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार होने से ड्राइवर होने का बदलाव है। तो असल सवाल ये है कि जब गुस्सा, मोह या अपमान की स्थिति आती है, तब ये ड्राइवर होने का स्विच ऑन कैसे हो? क्योंकि कहना तो आसान है, पर उस पल में करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और इसका जवाब भी मुरली में है। बाबा छोटे बच्चों का उदाहरण देते हैं। वे पवित्र क्यों हैं? क्योंकि उनमें 5 विकारों का अंश नहीं होता। सही, वो मैं ये शरीर हूं के भान से काफी हद तक परे होते हैं। देही अभिमानी बनना मतलब एक तरह से उस बच्चे जैसी स्थिति में वापस लौटना है, लेकिन समझ के साथ, और इसका अभ्यास ही पुरुषार्थ है। जैसे बाबा कहते हैं, ये देह भी मेरी नहीं है, ये पाठ पक्का करना है। ये पाठ पक्का करना है। यही अभ्यास उस स्विच को मजबूत करता है ताकि जरूरत के समय हम उसे ऑन कर सकें। तो ज्ञान समझना पहला कदम है और उसे अभ्यास में लाना ही पुरुषार्थ है, जो हमें मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन रास्ता भले ही सहज राजयोग का हो, बाबा ने आज एक चेतावनी भी दी है। हाँ, दी है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी माया का तूफान इतना जोर से आता है कि 8-10 साल पुराने अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। ये बात सुनकर थोड़ा डर भी लगता है। डर नहीं, लेकिन ये हमें सावधान जरूर करता है। यस। ये एक रिमाइंडर है कि आध्यात्मिक यात्रा में कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। जी। ज्ञान में कितने भी साल हो जाएं, माया किसी भी कमजोरी पर वार कर सकती है। सही बात है। लेकिन देखिए, बाबा सिर्फ चेतावनी नहीं देते, वो साथ में हिम्मत भी देते हैं। वो कहते हैं, अगर गिर भी पड़े तो फिर से उठकर पुरुषार्थ करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, गिरना बड़ी बात नहीं है, गिरकर पड़े रहना समस्या है। बाबा कहते हैं कि शर्मिंदा होकर बैठ मत जाओ, बाप को याद करो और फिर से खड़े हो जाओ। बाप का हाथ हमेशा पकड़ने के लिए तैयार है। हाँ, और ये भरोसा कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही सबसे बड़ी शक्ति है। जब ये निश्चय बुद्धि में पक्का हो जाता है कि मेरा बाप, टीचर, सद्गुरु सब कुछ वही एक है, तो किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं रहती। तब माया के तूफान अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। इसी को अंतमति सो गति का आधार बनाना है। सारा पुरुषार्थ इसी एक अंतिम क्षण के लिए है। अगर उस आखिरी पल में सिर्फ एक बाप की याद रहे, देह और देह की दुनिया की कोई स्मृति ना आए, तो हमारी गति सद्गति हो जाएगी। इसीलिए बाबा बार बार एक ही अभ्यास पर जोर देते हैं, देही अभिमानी बनो। तो चलिए आज की मुरली से जो धारणा के लिए मुख्य बिंदु है, उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समेटते हैं ताकि उन्हें जीवन में उतारना आसान हो। हाँ बिल्कुल। पहली मुख्य धारणा है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए दिल शिकस्त नहीं होना है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक बिंदु है। अक्सर घर परिवार, नौकरी की जिम्मेदारियों में आत्मा थक जाती है, निराश हो जाती है। बाबा कह रहे हैं, निराश मत हो, ये भी ड्रामा का एक सीन है। पुरुषार्थ करके याद में रहे ऊंच पद पाना है। मतलब घर में रहते हुए भी कमल पुष्प समान पवित्र और न्यारा रहना है। बिल्कुल, अपनी मानसिक शांति को बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनाना है। और दूसरी मुख्य बात है, अपनी स्वस्थिति को इतना मजबूत बनाना कि माया का कोई तूफान असर न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। यह सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं होगा, बल्कि ज्ञान को स्वरूप में लाने, उस पर चलने से होगा। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे, अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। सही बात है। अपनी इस यात्रा को याद रखने से एक तो निरहंकारिता आती है, और दूसरा बाप का शुक्रिया निकलता है। हाँ, कि उन्होंने हमें कहाँ से उठाकर कहाँ पहुंचाया है। ये आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। रोज अपनी चेकिंग करना कि आज मुझ में कौन सा विकार ज्यादा उभरा और उसका कारण क्या था। इस तरह की आंतरिक इंजीनियरिंग ही हमें मजबूत बनाती है। तो हमने ज्ञान को समझा, पुरुषार्थ के रास्ते को जाना, लेकिन बाबा हमें सिर्फ नक्शा और निर्देश ही नहीं देते, वो इस यात्रा के लिए कुछ सुपर पावर्स भी देते हैं, और ये हमें आज के वरदान में मिलता है। बिल्कुल, आज का वरदान बहुत ही शक्तिशाली है। क्या है वरदान? सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भाव। चैतन्य लाइट हाउस मतलब एक जीता जागता चलता फिरता लाइट हाउस।
ये कल्पना ही कितनी सुंदर है। लेकिन इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? मतलब मंगलवार की दोपहर को ऑफिस की किसी तनाव भरी मीटिंग में लाइट हाउस बनने का क्या मतलब है? वहां तो हम ज्ञान नहीं सुना सकते। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लाइट हाउस चिल्लाकर जहाजों को रास्ता नहीं बताता, उसका प्रकाश ही उसका संदेश होता है। अच्छा। तो ऑफिस की उस मीटिंग में लाइट हाउस बनने का मतलब है, जब चारों तरफ तनाव, गुस्सा या डर का माहौल हो, तब आप अपनी शांति और स्थिरता की फ्रीक्वेंसी पर कायम रहें। हाँ। आपकी शांत उपस्थिति, आपकी तर्कसंगत और स्थिर प्रतिक्रिया ही दूसरों के लिए प्रकाश का काम करती है। तो मतलब वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस तूफान में भी ये व्यक्ति इतना शांत कैसे है। बिल्कुल। आपका स्वरूप ही सेवा करता है, आपके शब्द नहीं। ये है वरदान को प्रैक्टिकल जीवन में लाना। वाह। मतलब हमें सिर्फ अपनी यात्रा नहीं करनी, बल्कि अपने स्वरूप से दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनना है। और आज का स्लोगन भी शायद इसी सामूहिक यात्रा से जुड़ा है। जुड़ा है। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। निश्चित रूप से। बाबा यहाँ दो चीजों को जोड़ रहे हैं जो कभी कभी अलग अलग लगती हैं, शक्ति और स्नेह। अक्सर शक्तिशाली व्यक्ति में स्नेह की कमी और स्नेही व्यक्ति में शक्ति की कमी देखी जाती है। सही बात है। बाबा कह रहे हैं कि दोनों चाहिए। अगर आप बहुत शक्तिशाली हैं, ज्ञान में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके अंदर ईश्वरीय परिवार के लिए प्यार और सहयोग की भावना नहीं है, तो आप राजधानी में आगे नहीं जा सकते, क्योंकि नई दुनिया स्नेह और सहयोग के आधार पर चलेगी, सिर्फ शक्ति के आधार पर नहीं। एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना ही हमें आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल। और अंत में आज का अव्यक्त इशारा भी है, जो पुरुषार्थ के एक बहुत ऊंची मंजिल की ओर इशारा करता है, कर्मातीत अवस्था। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्म भी करो और याद में भी रहो, जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे बन जाए। यह प्रैक्टिस कर्म के बीच बीच में करते रहो। यह पुरुषार्थ का शिखर है। कर्मातीत होने का मतलब कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के बंधन से मुक्त होना है। इसे हम फ्रिक्शनलेस एक्शन कह सकते हैं। फ्रिक्शनलेस एक्शन मतलब कर्म करते हुए भी मन पर कोई बोझ या घर्षण महसूस न हो। और इसकी प्रैक्टिस बहुत सहज है। जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करते हैं, वैसे ही कोई भी काम करते हुए बस एक सेकंड के लिए रुककर खुद को याद दिलाना कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। ये शरीर मेरा साधन है और मैं बाप की याद में ये कर्म कर रही हूं। ये एक सेकंड का ब्रेक हमें धीरे धीरे कर्म के बीच न्यारा होने का अनुभव कराता है और कर्मातीत अवस्था के करीब ले जाता है। तो कुल मिलाकर आज की मुरली का सार यही है कि ये दुनिया एक अद्भुत खेल है और हम सब इसमें अमर एक्टर हैं। हमारा पार्ट अब पूरा हो रहा है और घर वापसी का समय है। बिल्कुल। और इस पूर्व निश्चित नाटक में हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? हमारी स्वतंत्रता है अपनी भूमिका को चुनने में। क्या हम परिस्थितियों के गुलाम बनकर पार्ट बजाते हैं, या साक्षी होकर, देही अभिमानी बनकर बाप की याद में रहकर अपना पार्ट बजाते हैं? चुनाव हमारा है। बिल्कुल सही कहा आपने। रास्ता बहुत सहज है। खुद को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो और नथिंग न्यू के मंत्र को हर परिस्थिति में अपना सुरक्षा कवच बना लो। और इस यात्रा पर चलते हुए हमें सिर्फ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचना, बल्कि चैतन्य लाइट हाउस बनकर, हाँ, स्नेह और सहयोग से औरों को भी रास्ता दिखाना है। यही पुरुषार्थ हमें हमारी मंजिल, हमारी सत्युगी बादशाही तक ले जाएगा। ओम शांति। ओम शांति।